दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम में सुबह एक सीएनजी पंप पर 3 लोगों की हत्या से हड़कंप मच गया। सुबह करीब 3 बजे के आसपास पंप के मैनेजर, ऑपरेटर और फिलर के अज्ञात हमलावरों ने चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। गुरुग्राम में पिछले 3 दिनों में 5 हत्याएं हो चुकी हैं। ट्रिपल मर्डर मामले में पुलिस के हाथ इसीलिए भी खाली नजर आ रहे हैं क्योंकि हत्या से जस्ट पहले पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए गए। सुबह सुबह 3 हत्याओं से दहला गुरुग्राम। सीएनजी पंप के 3 कर्मियों को चाकू से गोदा। दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेस वे पर सेक्टर 31 के पास बने सीएनजी पंप पर काम करने वाले 3 कर्मियों की सोमवार सुबह 3 बजे अज्ञात हमलावरों ने चाकू से गोद कर हत्या कर दी। हत्या का खुलासा तब हुआ जब एक घायल व्यक्ति भागता हुआ पास के पेट्रोल पंप पर पहुंचा और वहां जा गिरा। पेट्रोल पंप कर्मियों ने पुलिस को घायल व्यक्ति की सूचना दी, जिसके बाद जब पुलिस मौके पर पहुंची तो पता चला कि सीएनजी पंप के मैनेजर कैबिन में 2 और लोगों की लाशें पड़ी हैं। एक साथ 3 लोगों की हत्या के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया, जिसके बाद गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर कला रामचंद्रन अपने आला अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंची। सीएनजी पंप पर काम करने वाले मैनेजर पुष्पेंद्र, ऑपरेटर भूपेंद्र कुमार और फिलर नरेश कुमार को चाकुओं से गोदा गया। गुरुग्राम पुलिस के लिए नाक का सवाल इसीलिए भी बन गया है। पिछले 3 दिनों में गुरुग्राम में ये तीसरी बड़ी वारदात है। शुक्रवार को गुरुग्राम के पटौदी इलाके में 2 सगे भाइयों को दिन दहाड़े गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया गया। शनिवार को बाबूपुर के सरपंच को घर में घुसकर गोलियां मारी गई और आज सुबह सीएनजी पंप के कर्मियों की हत्या कर दी गई। सीएनजी पंप पर लगे सीसीटीवी फुटेज भी गुरुग्राम पुलिस की मदद से नहीं कर सकते क्योंकि इन हत्याओं से कुछ देर पहले ही कैमरे बंद हो गए। इसके साथ ही पुलिस अंदेशा लगा रही है कि ये हत्याएं या तो किसी जानकार ने अंजाम दिया है या फिर आपसी रंजिश में वारदात को अंजाम दिया गया है, क्योंकि तीनों मृतकों के शरीर पर चाकू से गोदने के कई निशान हैं। साथ ही पुलिस को मौके से चाकू भी बरामद नहीं हुआ है। गुरुग्राम की सुरक्षा व्यवस्था बेहतर करने के लिए गुरुग्राम में 10 दिन पहली महिला अधिकारी को पुलिस कमिश्नर की कमान सौंपी गई है, लेकिन जब भी गुरुग्राम में नई कमिश्नर आई तब से गुरुग्राम में अपराधी बेलगाम हो गए हैं, जो पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं। अगर दम है तो पकड़ कर दिखाएं। महेश कुमार। महेश, क्या इंफॉर्मेशन आई तुम्हारे पास? मेरे पास में फोन आ रहा था कि तुम पंप पे जल्दी आ जा, तो एक में तो 3 मर्डर हो गए। मैं मजाक समझ भाग के मेरे भाई मार दिया। क्या नाम था भाई का? नरेश कुमार। नरेश कुमार कहाँ के रहने वाले? अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ के गांव कुमरोड पड़ता है। उम्र मेरे भाई की 21 साल। क्या करते थे? फिलिंग करते थे। फिलिंग करते हैं भाई। तो बताया पुलिस ने किसने मार दिया, कैसे? कि किसी ने भी कुछ नहीं बताया, कि पता नहीं लगा क्या। और घर में कौन कौन है? मेरे घर में मेरा भाई, उसके 2 बच्चे हैं, उसकी शादी हो चुकी है, छोटे छोटे बच्चे। इसके 2 बच्चे भी हैं? हाँ। क्या कौन है? सर मेरा भाई है सर। अच्छा, यहाँ काम करता था? सर यहाँ ऑपरेटर ही करता था, सीएनजी ऑपरेटर। क्या सूचना मिली तुम्हें, क्या जानकारी? सर हमें फ़ोन आया कि कुछ हो गया है, फ़ोन करके देखो। अच्छा। सर हम सो रहे थे। हाँ। सर कॉल करी तो इसने फ़ोन नहीं उठाया। हम डायरेक्ट यहीं आ गए सर। फिर अच्छा, तो? यहाँ देखा तो भाई हमारा उस साइड पड़ा था, उसके चक्कू लगे हुए हैं यहाँ कर शरीर में। अच्छा। और दो बंदे होने, वो भी जान से मरे पड़े। एक फिलर है, एक मैनेजर है और वो ऑपरेटर था। तो पुलिस ने क्या बताया, किसने सर मारा? कुछ नहीं बता रहे पुलिस वाले, बात ही नहीं करने दे रहे, ना कुछ बता रहे, पूछ भी रहे उनसे कुछ। क्या नाम था तुम्हारे भाई का? भूपेंद्र कुमार। कितनी उम्र थी? सर 21-22 साल का था सर। कहाँ के रहने वाले हो? सर बुलंदशहर के, गांव ढगरौली, खानपुर, कब से जिला काम करते थे बुलंदशहर। तुम्हारे भाई यहाँ पे? 4 साल हो गए सर। तो ये पता चल पाया कि किसने मारा है उसको? सर पता नहीं चला कुछ भी, कोई बता ही नहीं रहा कुछ भी। सर सीएनजी पंप पर 3 लोगों की हत्या का मामला है, क्या है पूरा मामला, क्या सूचना मिली? सूचना मिली थी कि एक साथ वाले पंप पे कोई लड़का आके गिरा है, उस पर पुलिस मौके पे पहुंची थी और यहाँ आने पे ये पाया है कि एक सीएनजी पंप है और उसके साथ एक पंप और है नॉर्मल, और 2 डेड बॉडी भी हमें सीएनजी पंप पे मिली है। और जो तीसरा लड़का है वो भी यहीं काम करता था, वो इंजरी होने की वजह से भाग के वहाँ गया था और उसकी भी डेथ। कौन हो गए सर तीनों, क्या कुछ पहचान हो पाई? ये तीनों इसी पंप पे काम करने वाले लड़के हैं, सीएनजी पे ही, और एक मैनेजर है, एक ऑपरेटर है, एक फिलर है। क्या कुछ लूट की आशंका? प्राइमरी फेसी तो हमने चेक किया है और जो मालिक ने बताया है कि कैश कोई नहीं गया है, तो हम बाकी सब एंगल से इस पर देख रहे हैं। सर जो वेपन है वो मिल पाया सर मौके से?
अभी जांच चल रही है, अभी इंस्पेक्शन चल रही है, सीसीटीवी कैमरास कुछ वो चेक कर रहे हैं।